सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज के चरणों में हम सब नमोस्तु निवेदित करते हैं और मुनि श्री से निवेदित करते हैं कि हमें इस सिद्ध चक्र की आराधना पूर्ण होने के समय पे हम पूर्णता की ओर कैसे जाएं, हमारे जीवन में हम क्या करें कि पूर्णता की ओर आगे और बढ़ें, ये हमें मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। निक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणाचरम देह दो सिद्धा लोयगठिदा निच्चा उपादव एहि संयुत्ता जे जाया झाणगिए कम कलंक डहे निच निरंजन नाणमय ते परम प्रणवे। अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। संतत्व से सिद्धत्व के यात्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। वर्तमान परंपराचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय हो। मंचासीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की जय हो। तीन कम नवकोटि महामुनिराजों की जय हो। अष्टानिक महापर्व की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री नियोग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। सिद्ध चक्र विधान का अंतिम दिवस, जबकि आप अर्घावली देंगे। वैसे तो कल हवन और विमान जी है, पालकी है, बाकी विधान का तो विधि विधान आज ही हो जाएगा। और अब आप लोगों को ये आनंद के क्षण संजो के रखना पड़ेंगे, क्योंकि अभी सामूहिक जो पुण्य अभी तक आज तक चल रहा था वो कल से तो मिलेगा नहीं। चाहेंगे भी आप तो वो आनंद की अनुभूति जो आज तक आनी है वो ऐसी कल आने वाली नहीं है। क्रिया का बहुत महत्व होता है। क्रिया विधि विधान पूर्वक की जाए तो वो कई गुणित फलित क्रम से फल देती है। वो ही क्रिया है। यदि हम देखें तो वो सामान्य पत्थर है, शिल्पी ने उसको उकारा है भगवान के रूप में, लेकिन उसी में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके पहले तक, जब तक कि वो जन्म कल्याणक होता है, जब तक तो सब छू सकते सब कर सकते, लेकिन ज्यों ही तप कल्याणक के दिन वो अंकन्यास होता है भगवान पर और फिर वही प्रतिमा पूजनीय हो जाती है, उनकी दीक्षा हो जाती है, फिर महिलाएं नहीं छू सकती हैं। तो वही प्रतिमा है सब कुछ, तो फिर उसमें महत्व काय का है। तो हमने जो स्थापना निक्षेप से उनमें क्या प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र, सूर्य मंत्र आदि फूके हैं, आचार्य भगवान ने सुनाए हैं उनके कान में से, तो वही प्रतिमा क्या हो गई, पत्थर से पाषाण से भगवान हो गई। तो ये सब श्रद्धा का विषय है। ऐसे ये कहने को तो सामान्य से चावल हैं जो आप भिखारियों को भी देते हैं, किसी गरीब को भी बांट देते हैं, और राशन की दुकान में भी बिकते 2 रुपये किलो में। और वही चावल जब अष्टद्रव्य का रूप ले लेते हैं, अक्षत और पुष्प बन जाते, अर्घ बन जाते हैं, तो उसी से आपकी भाव जो भंगिमा है, परंपरा है, वह सीधे प्रभु से जोड़ने का काम करती है। और जैसे जैसे अपन द्रव्य चढ़ाते हैं, जैसे नंदीश्वर भक्ति हो चाहे चैत्य भक्ति हो, उसमें यही आता है दिव्येण नाणेन दिव्येण गंधेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण फुप्पेण दिव्येण धुवेण। माने वो जो सौधर्म इंद्र है पूरे परिकर के साथ, ऐसे असंख्यात देवी देवता साल भर में तीनों, चाहे वो फाल्गुन मास की हो, चाहे कार्तिक की, चाहे आषाढ़ की हो, तीनों अष्टानिकाओं में पूरे दल बल के साथ जाते हैं वहाँ। सोचो, और कितनी भव्य भव्य द्रव्य से पूजन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जिनकी जितनी सामर्थ्य उतनी करो, आपकी 2 रुपये
किलो की जो राशन का चावल, ऐसे कुछ परिवार होंगे जैन में कम ही होंगे, तो वो भी यदि मिल रहा है उनको, उतनी है उनकी हैसियत, उससे ज़्यादा उनकी कमाई नहीं है, आजीविका के साधन नहीं जुटा पा रहे वो, तो वो भी पूरे भावों से चढ़ाएं। पर जिनके पास है तो वो कंजूसी ना करें। क्यों? यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा, फिर बस आप लास्ट में पछताते रहोगे। क्यों? पाप तो कमाया आपने, उसको भोगेंगे आपके बच्चे। तो मतलब क्या है? तो शुद्ध मूर्खता हुई। जब पाप हमने कमाया तो उसको पुण्य में भी कन्वर्ट हमें ही करना पड़ेगा, तब तो कर्म रूपी ये पर्वत ढह पाएंगे, अन्यथा ऐसे अनादिकाल से बढ़ते ही जा रहे हैं कर्म, घट नहीं रहे हैं। देव शास्त्र गुरु इस सिद्ध चक्र विधान इतना बड़ा विधान है कि सामान्य रूप से अपन यहाँ ये सब लिखा है, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से, मैना सुंदरी की वर्णा खूब व्याख्या की, 700 कोड़ी बिल्कुल वैसे हो गए, चमकती देह वाले हो गए, वो काम कुमार हो गए, कामदेव हो गए, श्रीफाल, समझ गए। तो ये तो है ही, हमें चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, हमें ऐसा नमस्कार करना है कि चमत्कार हो जाए। जो मैना सुंदरी का नाम आ रहा, वो आप सुंदरी का नाम भी तो आ सकता। उसने वो भक्ति जो अंतरंग से की, जितनी शक्ति अपने अंदर है उतनी शक्ति, शक्ति तस त्याग कहा गया। शक्ति के अनुसार तप भी करो, शक्ति के अनुसार त्याग भी करो, और शक्ति के अनुसार भक्ति भी करो। भक्ति में कभी कमी नहीं रखो। ये अपन को इतनी अच्छी मानव देह मिली है, और इतना अच्छा कुल मिला है, इतने अच्छे भगवान मिल गए हैं, इतने अच्छे प्रदेश में अपन, आज वही अपन राजस्थान में होते, जैसलमेर बॉर्डर पर होते, तो वहाँ वही गनों की और SLR की और AK-47 की आवाज़ें आती, बैठ नहीं पाते, रात को सो रहे, सुबह का भरोसा नहीं होता कौन सा मोर्टार आके वो पाकिस्तानी सेना गिरा दे। लेकिन ये सब नहीं, अपन ऐसे अच्छे मध्य प्रांत में बैठे, मध्य प्रदेश में, कि जितनी भक्ति चाहो उतनी कर लो। और हमने तो आचीसी को जब आया, आचीसी 75-76 में जब हम पैदा हुए थे, महाराज जी की दीक्षा हो गई थी, जब हम उसके बाद पैदा हुए, माने जब ये बुंदेलखंड में आए, जब हम इस धरा पे आए समझ गए। तो जाके उस समय सुनते कि 78 में जब फर्स्ट मतलब पंच कल्याणक कराया बीना बारा में आचीसी ने, तो उसके पहले तक जो सामान्य विधान होते, तो कैसे किसी को पंडित आई तो आती नहीं थी ऐसी, ना ऐसे घर घर के पंडित थे कोई, तो क्या करते थे, उनने जाके पूरी थाली में पूरी द्रव्य ली जितनी चढ़ती है, और बस वही उदक चंदन तंदुल पुष्प कही या सिद्ध भगवान की पूजा का अर्घ चढ़ाया और समर्पित कर दिया, सो वो विधान हो गया। ऐसा था उस समय, यानी क्रिया रूप में उस समय ज़्यादा धर्म नहीं था, ना उस समय इतना कोई सिद्धांत जो किसी को आते थे, ना उस समय के ऐसे ना इतने मुनि महाराज होते थे। आचीसी के पहले तक मुनियों की एवरेज एज 60 से 70 के बीच की थी, और आचीसी के बाद आने के बाद एवरेज एज 30 से 40 के बीच हो गई। सोचो, ये मुनिराज जो युवा दिख रहे हैं आप सबको, ये किसकी देन है? आचीसी की है, वरना अनगढ़ पत्थर तो पड़ा रहता है, यदि वो शिल्पी उस पर नज़र ना मारे और उसको छैनी टाँकी से ना तरासे, तो वो पत्थर तो अनगढ़ ही है। तो आचीसी महाराज की कृपा। और ये जो सिद्ध चक्र विधान है, इसमें उस दिन भी मैंने बताया था कई विधान है ना। कैसे? आपने तो सामान्य से 64 रिद्धि कर लिया, लेकिन आपने कभी भक्तामर विधान किया होगा, तो उसमें 48 जो अर्घ चढ़ाए जाते, तो उसमें ये आता ओम नमो जिनानम, ये ऐसा पद जो श्रो रोग जर विनाशनाय अर्घम निरपामति स्वा, नमो वो ही जिनानम, ये हो गया। तो 48 में क्या है, वो गणधर बलय के जो अर्घ हैं, तो उसमें गणधर बलय विधान भी हो गया, 64 रिद्धि विधान के अंतर्गत 64 रिद्धि विधान हो ही रहा, और भक्तामर महामंडल विधान के अंतर्गत आदिनाथ भगवान का विधान हो गया, तो उन्हीं अर्घों के अंतर्गत। और यदि हम उसमें से 4 कम कर लें तो कल्याण मंदिर स्त्रोत के 44 अर्घ होते हैं, तो वो कल्याण मंदिर स्त्रोत विधान भी हो गया। अकेले हम 64 रिद्धि विधान के अंतर्गत बता रहे कि ऐसे 3-4 विधान सम्मिलित हो जाएंगे। और ऑलरेडी जो कर्म दहन के अर्घ चढ़ाया आपने, अभी आज जो चढ़ा रहे हो सहस्त्र नाम भगवान के 1008 नाम के,
तो एक विधान में कितने सारे विधान हो जाते, इतनी बड़ी महत्वता है। और विद्वानों ने तो इसको समय सार की उपमा दे दी कि इस विधान को करने से, चूंकि सिद्ध भगवान की आराधना है, तो समय का सार कौन है? सिद्ध भगवान है, जिन्होंने अपनी आत्मा का सार प्राप्त कर लिया है। और महिमा क्या है इस विधान की? तो इस विधान को यदि जो भक्ति पूर्वक करता है तो वो लोकपाल बनता है। हमें इसके लिए नहीं करना कि हम लोकपाल बने, हम करेंगे भक्ति पूर्वक तो अपने आप लोकपाल का पद मिलेगा। लोकपाल का एक माने भेद कुबेर भी बोलते हैं, और जो कुबेर होते हैं दक्षिणेंद्र, मतलब तो क्या होता है, वो जो सौधर्मेंद्र का कुबेर एक भवातारी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट आपको लिंक करो इसको कि सिद्ध चक्र विधान भव का अंत कराने वाला विधान है। मतलब एक भवातारी हो रहे आप, यहाँ से जाएंगे कुबेर बनेंगे, कुबेर बन के आके मनुष्य गति में फिर जन्म लेंगे चतुर्थ काल में, और बढ़िया मुनि बन के आप खुद सिद्ध बन जाएंगे। तो इससे बड़ा विधान कोई हो सकता है? और अपन इसको हल्के में ले रहे है ना, मोबाइल साथ में रखकर विधान कर रहे हैं। क्या मोबाइल को भी मोक्ष में ले जाना है? नई परंपरा, वहाँ भी एंगेज रहेंगे फिर सिद्ध भगवान, है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने में है। तो ऐसी बुक पढ़ो कि अपना फेस भी अपने आप को दिख जाए, समझ गए? ऐसा फेसबुक चलाओ और ऐसे ग्राम में रहो कि इंस्टा हो जाए, मतलब अंदर इंटर प्रवेश कर जाओ आप, तब तो है। और ऐसा कौन सा ऐप है जो आपको व्हाट्स आर यू, आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, ये बता दे। ऐसे ऐप जो हैं, ये सब किताबें हैं, ये सब अपने विधि विधान हैं, ये ऐप हैं कहाँ तक पहुँचने के? सिद्धत्व तक पहुँचने के। तो ये बहुत अच्छा विधान, और कहीं से नहीं लग रहा कि ये पर्सनल विधान हो रहा है, वैयक्तिक विधान हो रहा है, पाटोदी जी करा रहे हैं। ये तो यही फीलिंग्स आ रही हैं कि पूरा शांतिनाथ मंदिर जो समाज है वो ये विधान करा रही है। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सानंद संपन्न हुआ, और बड़े महाराज की तो महती कृपा हुई है। 4 चांद जो लगे हैं आपके विधान में, तो पूज्य महाराज की सन्निधि से लगे हैं। सोचो यदि ये नहीं होते तो इतना आनंद नहीं आता, समझ गए? क्यों? आप केवल वो चीज़ें पढ़ रहे हो कि अकथ आनंद लहो, और उस ध्यान में डूबते हैं तो वो ऐसी तरंगें आती हैं, ऐसी वो केवल पढ़ सकते हो आप। अनुभूति तो वो आपको दिगंबरत्व के साथ ही आई। आप कितने ही अध्यात्म में उतर लो, कितने ही बार समय सार पढ़ लो, कितने ही सिद्धांत वेदता हो जाओ, कितनी भक्ति से झूम झूम के, नाच नाच के, गा गा के आप कर लो सब, लेकिन वो जो आनंद इनको एक अंतर मुहूर्त में आ रहा है, वो आपको जिंदगी में नहीं आया अभी तक, समझ गए? तो ये अपनी अंतरंग की अनुभूति के साथ आपको शेयर करते हैं, और सहजता के साथ, बिल्कुल इतने सरल, क्योंकि इन्होंने गुरुजी से शुरू से सीखा है सब कुछ, गुरुजी का ही पिलाया हुआ है सब कुछ। तो वो ही महाराज जी बोलते, यहाँ भी बोला होगा हो सकता कि मतलब चोंगा बदल गया है, आवाज़ तो अंदर से वो ही है, समझ गए? तो महाराज जी ने इतने सारे दृष्टांत सुने आचार्य जी। अभी नवीन आचार्य जो अपने परंपरा आचार्य समय सागर जी, वो भी आचार्य जी की बातें सुनाते कि आचार्य जी ने, गुरुदेव ने उस समय ये कहा था, ऐसा कहा था। तो पूरे दृष्टांत, माने कैसा कि रूप बदला है केवल थोड़ा सा, बाकी फैक्ट्री वही है, प्रोडक्शन जहाँ से हुआ वही परिवार है, वही रक्त दौड़ रहा है उन्हीं माता पिता का, और वही आवाज़ है, वही टोन है, सब कुछ वही है, और वही सारे उदाहरण हैं, वही सिद्धांत है। तो ये परम सौभाग्य मानो। हम लोग जब चले जाएंगे फिर तुम कितने विधान कर लो, वो आनंद थोड़ी आएगा। तो व्यवहार के साथ ही निश्चय की बात होती है। निश्चय के बिना व्यवहार लंगड़ा है, और व्यवहार के बिना निश्चय भी लंगड़ा है। एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कारण कार्य की व्यवस्था है, किसी एक को ठुकराया नहीं जा सकता। किसी एक को लेके अपन चलेंगे तो वो एकांतवादी पक्ष हो जाएगा, और अपन तो अनेकांत के उपासक हैं। हमारे प्रभु वीरनाथ हों चाहे आदिनाथ हों, सब ने अनेकांत की उपासना की है, और अपन सबको भी ही से भी की ओर चलना है, और 6 के आगे 3 करना है, तो विश्व मैत्री का योग होगा। और ये आप सबको पता है
कि ये सिद्ध चक्र विधान हो, चाहे शांतिनाद विधान हो, चाहे पंचकल्याणक विधान हो, उसके बाद में विश्व शांति महायज्ञ लिखा जाता है। माने ये सब अपनी शांति के लिए नहीं कर रहे अपन, विश्व में अपन आते हैं, जब विश्व की शांति की कामना, तो अपने आप को शांति पहले मिल जाए। और अगर पर्सनल तुम विश्व से बाहर आत हो, अगर कोनो और दूसरी दुनिया के निवासी हो, है ना, ब्रह्मांड के बाहर के हो, सिद्ध भी जाके लोकाकाश के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हो, तुम उसे भी बाहर लोकाकाश के निवासी हो, तो फिर पर्सनल अपना अलग से करो। तो विश्व शांति महायज्ञ, विश्व शांति सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते, तो अपने आप अपन को तो शांति प्राप्त होगी, अपने आप सारे चमत्कार घटेंगे। कोई चमत्कार के लिए अपन को नमस्कार नहीं करना है, ऐसा नमस्कार करना है अंतरंग से कि अपने आप चमत्कार घट जाएं। और वो जो मिथ्यात्व के पोषण करने वाले हमारे भाई हैं, जो इतने अनंत अनंत जीव हैं, उन सबको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, वो भी आपको देख करके पूजा विधान वो भी कर पाएँ। जो अपने व्यस्ततम समय में से समय नहीं निकाल पा रहे, वो आपके मुख की प्रसन्नता देख करके, आपके हाव भाव देख करके, आपके एक्सप्रेशंस देख करके उनको भी लगे कि सच्चा आनंद तो ये लूट रहे, हम क्यों चूक रहे हैं, और वो भी इस धारा में आ जाएं। और हम एक कविता का पाठन करते हैं, और जाके ये थोड़ी सी वैसी वाली है, गायन वाली, तो अन्यथा में नहीं लेना कि महाराज जी भी गाते हैं। और ये ऐसी है, ये व्यवहार से निश्चय की ओर जाने वाली है कि सबसे यदि दुनिया में शिष्य के लिए प्रिय हैं तो कौन है? प्रभु और गुरु हैं, और साक्षात गुरु ही प्रभु हैं। क्यों? उन्हीं ने तो हमें प्रभु से मिलाने का रास्ता बताया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी बताए नहीं, गोविंदियो बनाए, उनने बना दिया, पंच परमेष्टि में शामिल करा दिया। तो ऐसी महती कृपा है उन गुरुदेव की। लेकिन जब शिष्य, वो गुरुदेव यही कहते थे कि आपको गुरु से भी राग नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से गुरु के लिए शिष्य परिग्रह का काम करते हैं, और यदि गुरु से ज़्यादा अटैचमेंट आपको हो जाए तो उनके बिछोए में आपके भी आर्तरौद्र परिणाम हो सकते हैं। प्रशस्त राग अच्छी बात है, लेकिन और जब अध्यात्म में जाते हैं तो राग है, राग की कणी का मात्र भी नहीं रहना चाहिए। तो वो सिखाया ही गुरुदेव ने, तो उन्हीं गुरुदेव के लिए समर्पित पंक्तियां हैं कि कैसे उनने संतत्व से सिद्धत्व की ओर जाना सिखाया है और सीखा, और गए हैं, वो जाएंगे अगले भाव में सिद्ध बनना ही है उनको, तो तीर्थंकर बन के। तो टाइटल है इस कविता का, एक बार मैंने रहली में भी सुनाई थी ये सिद्ध चक्र विधान के दौरान, आज से 3 साल पहले लगभग, सीजन यही था, दिसंबर था, ये नवंबर है। टाइटल है परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। किसी ने सुनी हो तो दोबारा झेल लेना। मेरे गुरुदेव का उपकार मुझ पर है बड़ा भारी, न गुण में गा सकूं गाऊं यदि मैं उम्र भर सारी। उनके गुणगान के आनंद का है स्वाद अद्भुत, पर परम आनंद तो निज आत्मा के स्वाद में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। संग रहना गुरुवर के भला ना कौन चाहेगा, जो गुरु का साथ पाएगा सदा वो मुस्कुराएगा। गुरु जिनको मिला करते परम वो भाग्यशाली, पर परम आनंद तो निज से निज मुलाकात में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। गुरु से बात करने को सदा ये मन मचलता है, उनकी हर बात मानूं मैं यही मेरी सफलता है। उनका उपदेश ही मेरे लिए आदेश है तब भी, परम आनंद तो निज आत्मा से बात में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है।
मेरे गुरुदेव को जिन वचन में हासिल महारथ है, सभा की लित सी हो जाती, न जाने क्या पदार्थ है। उनके मुख पर चमकता तेज लख एहसास अद्भुत पर, परम आनंद तो निज आत्म के एहसास में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। नित समय सार की बातें गुरु की देह करती है, समय का सार वे जीवन मानो कुंद कुंद ही हैं। उनके नजदीक रहने पर अलग आभास होता पर, परम आनंद तो निज आत्म के आभास में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। उनके चरणों की धूली ही मेरे माथे का चंदन है, दूर चरणों से ना करना यही मेरा निवेदन है। यदि संसार में सुख है तो केवल गुरु चरण तब भी, परम आनंद तो निज आत्म के प्रासाद में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। अंतिम चरण है ये, है अंतिम भावना मेरी गुरु की छाँव बन जाऊं। जहाँ भी गुरु चरण जाएं स्वयं को मैं वहाँ पाऊं। मैं निज में बैठ कर निज से स्वयं की बात कर पाऊं। परम आनंद तो निज आत्मा के साथ में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। अपन सब अपनी आत्मा से बात कर पाएं, दिगंबरत्व के साथ अपन को भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो। अपन सबको अपने गुरुदेव के समूषण में जगह मिल जाए। मुनि के कोठे में अपन को एक 2x2 का कॉर्नर भी मिल जाए तो अहोभाग्य होगा। इन्हीं भावों के साथ कि सबको उस पद की प्राप्ति हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की जय। अध्यात्म और गुरु भक्ति निश्चय व्यवहार के सुमेल वाली सुंदर कविता के साथ में मुनिषि ने व्याख्यान समाप्त किया। पुनः मुनिषि योग सागर जी से निवेदन है, यत् पश्यामि इंद्रिय तन्मय नास्ति यन्नियतेन्द्रियः अंतः पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम। ऐसी उत्तम ज्योति का जो वो निरंतर दर्शन करते हैं, प्रयास करते हैं, वह उत्तम ज्योति किस प्रकार की है वह हमें निर्देशित करके इस सिद्ध चक्र की पूर्णता को प्रदान